This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अहमद है। मैं सर साजिद कौरी साहब का स्टूडेंट हूँ, कराची से बिलोंग करता हूँ। कुछ दोस्त हैं मेरे साथ। ओपन इंटरेस्ट की हम बात करने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है वो सर ने अपनी जो कोर्स दिया हुआ है सब दोस्तों को, उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी बंदा या कोई भी दोस्त जो है ना, वो किसी ऐसी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा वो हो जाता है जिसकी वजह से उसको मजीद ना जस्टिफिकेशन की जरूरत। तो ये सोचा कि थोड़ा सा इसको मजीद थोड़ा सा जस्टिफाई करके मजीद थोड़ा सा सिंपल वे के अंदर थोड़ा समझा दिया जाए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट कि अगर आप गूगल करो, यूट्यूब करो या कहीं से भी कुछ भी ऐसा नॉलेज मिलता है वो आप कलेक्ट करो ना, तो इसकी बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, कोई किसी तरीके से जस्टिफाई कर रहा होगा, कोई किसी तरीके से जस्टिफाई कर रहा होगा। इसकी ना डेफिनेशंस बहुत लंबी है जो बंदे को कंफ्यूज कर देती हैं। ठीक है, तो सिंपल वे के अंदर ओपन इंटरेस्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट इज कॉल्ड ओपन पोजीशंस। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का सिंपल मतलब आप ये देख लें कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि ओपन पोजीशंस। ठीक है, फर्ज करते हैं हमारे पास ऐसा चार्ट आ रहा था ओपन ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 दिन का ओपन इंटरेस्ट ये हमारे सामने है। ठीक है, तो हमने इसका ओपन इंटरेस्ट ना इस तरह से देखना होता है। या चले पहले ये देख लें, पहले ये समझ लें कि ओपन इंटरेस्ट कल का जो था वो ये था, गिरा हुआ था। ठीक है, और आज का ओपन इंटरेस्ट ऊपर को गया हुआ है। यानी कि इस सिनेरियो को हम कहेंगे न्यू ओपनड पोजीशंस। इस सिनेरियो को हम कहेंगे जब हमें इस तरह से ओपन इंटरेस्ट की लाइन ऊपर जाती हुई नजर आए तो हम इसको क्या कहेंगे? न्यू ओपनड पोजीशंस। ठीक है, अच्छा, अगर ओपन इंटरेस्ट हमें किसी वक्त ऐसा नजर आए कि ऐसे चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो और ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि कल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था और आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिरा हुआ है। गिरा हुआ है ओपन इंटरेस्ट आज का। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट टेकिंग। प्रॉफिट टेकिंग, या हम ये कहेंगे कि आज के दिन के अंदर पोजीशंस जो है ना वो क्लोज हो गई हैं। आज के दिन के अंदर पोजीशंस बंद हो गई हैं। पोजीशंस बंद कब होंगी? पोजीशन बंद क्यों होंगी? जब कोई प्रॉफिट टेकिंग करेगा। जब भी पोजीशन बंद होगी तो वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी सिनेरियो में मिले, इस तरह का जब भी सिनेरियो मिले कि इस तरह की लाइन ओपनर्स की गिरती हुई हमें नजर आए, तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ है, पिछले दिनों के अंदर जो कुछ भी किया गया, उसकी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, उसकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ठीक है, यानी कि अगर फर्ज करें कि इन इन दिनों के अंदर हमने बाय सेंटीमेंट जनरेट किया था,
तो अब वो बाइंग सेंटिमेंट जो है वो अब एंडिंग की साइड पे जा रहा है। अब उसमें जो बायर जो एंटर थे वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं आज के दिन में। ठीक है। तो ये दो सिनेरियो होते हैं ओपन इंटरेस्ट के। एक और भी सिनेरियो होता है। एक और सिनेरियो ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट ऐसे फ्लैट होता है। ठीक है। फर्ज करें ऐसे ही चल रहा है ओपन इंटरेस्ट और ऐसे ऐसे आया और आगे पोजीशंस जो है ना, मतलब ये आज का दिन क्लोज और कल का दिन भी आपको कहीं ऐसा नजर आ रहा होगा, फ्लैट हो रहा होगा। ठीक है। ये तीसरी पोजीशन होती है कि ओपन इंटरेस्ट फ्लैट हो गया। ओपन इंटरेस्ट फ्लैट होने का क्या मतलब है कि ना बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है। मतलब जो हो रहा है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मार्केट में मौजूद है और उसी को खेलने दिया जा रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी जो है ना वो बायर का ग्रुप वो भी इंटरेस्टेड नहीं है और शॉर्ट का वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। ये तीन मैंने सिनेरियो आपको बता दिए। ऊपर चढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट, नीचे गिरता हुआ ओपन इंटरेस्ट और फ्लैट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं जी, क्लियर। क्लियर है। ऊपर जाता हुआ ओपन इंटरेस्ट का मतलब है न्यू पोजीशंस ऐड हो रही हैं, न्यू पोजीशंस ओपन हो रही हैं या हो चुकी हैं। ठीक है। नीचे गिरता हुआ ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि पोजीशंस जो है ना वो फ्लैट हो गई हैं, पोजीशंस बंद हो रही हैं, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और फ्लैट ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अभी कोई ना इंटरेस्टेड नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर नीचे ऊपर जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये अब पहले आपने इस चीज को अपने जेहन में रख लिया। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे जो मैंने इस वर्ड इस्तेमाल किया है वो क्या है, पोजीशंस का। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नया बायर या नया सेलर। ये जो पोजीशंस आई थी, ये नया बायर एंटर हो रहा था या नया सेलर एंटर हो रहा था। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हमको ये नहीं बताता कि ऐड कौन हो रहा है। ये जो न्यू पोजीशंस आ रही हैं, क्या ये बाय की आ रही हैं या क्या ये सेल की आ रही हैं। ओपन इंटरेस्ट ये नहीं बता रहा होता, ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि नई पोजीशंस आ रही हैं। ठीक है। या प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इससे हमने बस ये व्यू लेना होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके लिए हेलो, जी जी, राज भाई आवाज आ रही है आपकी? योर ऑडियो कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट, अटेम्प्टिंग टू रिकनेक्ट नाउ। ये क्या आवाज मसला आ है? रही है आपकी? हेलो। खास से जाजवी को उसका इशू आ रहा है, हमारी आवाज नहीं सुन रहे। ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है। टाइम क्या हुआ है? 11:25।
हेलो, कोई है? ये अब्दुल भाई। जी सभी है। सारे ही चुप कर गए हो यार, कोई बोलो ही सही। वेट करते हैं, मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट कनेक्शन वो हो रहा। अरे जी गाने वाला इजाज भाई हो गए। उधर बोल रहे होंगे यार, आखिर में अब्दुल भाई को कॉल करनी है कि भाई की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। जहाज भाई के वो नेट का इशू हो जाता है ना, वो वाला आज इधर मसला। मौसम का मसला हो गया था, सुबह बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, नेट के इशू शुरू हो गया। विंडो 10 का प्रॉक्सी सर्वर का हमेशा इश्यू होता है। अरे ये किसकी तरफ से शोर आना शुरू हो गया है? ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग का इतना शोर आता है? हेलो जी आ रही है आवाज? जी जी। हाँ जी, आ रही है जहाज भाई। सो सॉरी यार, ये पता नहीं इस वक्त, कल भी इस वक्त ही नेट बंद हुआ था। हाँ, कुछ हो जाता है यकदम से। ये पता नहीं क्यों, इनको कोई बताता है यहाँ तो ये सेशन कर रहे हैं, इनका नेट बंद करो। मलिक साहब ये आपका ही काम लगता है मुझे। मैं सेशन में मौजूद होता हूँ तो फिर ऐसे क्यों होगी? ये मुझे अच्छा लगता है मुबशर में कुछ शरारत करता है, तभी ये शोर करना शुरू कर देता है। ये बच्चा है ना छोटा अभी। ना मलिक साहब, एक सेकंड प्लीज, मैं सेटिंग सारी वो मैं नेट के चक्कर में ना वो नेट को चेक कर रहा था तो सारी चीजें हिला दी मैंने। तभी इतनी अच्छा आवाजें आ रही थी ना। अच्छा। आ, ठीक है जी। अच्छा मैं ये बात कर रहा था उस वक्त कि ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो हमें ये तो बताता है कि पोजीशंस ऐड हुई हैं या नहीं ऐड हुई या निकली हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि वो पोजीशंस जो ऐड हुई हैं वो पोजीशंस बाई की थी या सेल की थी। एजाज भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? जी। अब ये असल में थोड़ी डिस्कनेक्शन आ गई ना बीच में, अब पता नहीं कि अब क्या करेगा ये स्लूक। पता नहीं ये रिकॉर्डिंग क्या की है, लेकिन मेरे पास स्टिल रिकॉर्डिंग ही आ रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, फर्ज करें कि आपको ये मालूम हो गया कि आज के दिन के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड है, ठीक है, आपने व्यू जनरेट कर लिया कि यार नई पोजीशनें ओपन हुई हुई हैं। अब आपका अगला टारगेट क्या है? आपने ये मालूम करना है कि वो पोजीशंस जो ऐड हुई हैं क्या वो बाई की थी या सेल की थी। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास निंजा ट्रेडर एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का आपको ये बता देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट मजीद ये आपको ऐड करता हूँ कि दिन में 2 मरतबा अपडेट होता है। ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, दिन में 2 मरतबा अपडेट होता है। हमारे जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक करीब करीब, ये मैं करीब करीब बता रहा हूँ, सुबह 9 बजे डाटा
ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक भूल जाइएगा। सुबह 9 बजे जो है ना, वो पिछले दिन का, हाँ मतलब ये भी आप ज़हन में रखें कि ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये एक दिन बाद मिलता है, यानी कि आज जो हमें ओपन इंटरेस्ट मिलेगा वो कल का होगा। एक्चुअली वो कल का बता रहा होगा कि कल क्या हुआ था, पोजीशंस बाय हुई थी या पोजीशंस ऐड हुई थी या निकली थी। तो आज के सुबह 9 बजे हमें कल की, जिसे हम इलेक्शंस के अंदर कहते हैं ना कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज, वो सुबह 9 बजे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है कि सुबह 9 बजे के करीब तकरीबन ना ओपन इंटरेस्ट अपना अपडेट कर लेना है। ये डेली प्रैक्टिस आपने रखनी है। उसके बाद सेम डे के अंदर ही रात को 9 बजे दोबारा से उसी डेट को, यानी कि आज डेट है 13, तो आज का जो ओपन इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो 12 तारीख का मिलेगा। ठीक है, तो आपने 12 तारीख का ओपन इंटरेस्ट एक सुबह 9 बजे अपडेट कर लिया। वो जो अपडेट आपके पास, वो रिजल्ट जो आया वो प्रीलिमिनरी था और वो एक गैर हतमी नतीजा था, और उसके बाद रात को जो 9 बजे आपने अपडेट करना है, उसके अंदर 12 तारीख का फाइनल रिजल्ट होगा कि फाइनली फिर वो उसमें रात में आ रहा होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कभी कभी ये बिल्कुल सेम होते हैं, अक्सर औकात ये सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत कम ऐसे दिन आते हैं कि जिनके अंदर इनमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कि प्रीलिमिनरी ओपन इंटरेस्ट सुबह 9 बजे आपको ये बता रहा था और रात को जो है वो ऐसा बताना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। वो रात का हो सकता है कि ऐसे ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए। ठीक है, इतना थोड़ा सा माइनर सा फर्क आता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट नहीं आ जाता। यानी कि उसके ऊपर ऐसा है कि हम सुबह का 9 बजे वाला जो रिजल्ट है ना, उसके ऊपर अपना व्यू जनरेट कर लेते होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको मजीद ओपन इंटरेस्ट की मजीद वो डिटेल में बता रहा हूँ कि दिन में 2 मरतबा ये अपडेट होता है और आपने डेली इसको 2 मरतबा अपडेट करना है। अच्छा, एक और चीज है आपने आज सुबह 9 बजे आपने अपडेट किया तो 12 तारीख का डाटा उसमें आ गया। ठीक है, लेकिन आपने रात को 9 बजे अपडेट नहीं किया और अगली सुबह आपने दोबारा से अपडेट किया, तो उसके अंदर एरर का चांस हो सकता है, उसके अंदर एरर आ सकता है। एरर इस वजह से आ सकता है कि हो सकता था कि हमें पहले तो सुबह वाला जो ओपन इंटरेस्ट है वो ये मिला और शाम को जो फाइनल था हो सकता है वो ये वाला हो। ठीक है, ये वाला हो, लेकिन हमने इसको तो अपडेट कर लिया और इसको नहीं किया, तो जो आज जो कल कल के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट सुबह के टाइम पे अपडेट कर लेंगे, तो उसमें एरर ये आ सकता है कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी वेरिएशन आए और वो उसके मुताबिक उसकी जो टेल होगी ना, ऐसे जैसे आपस में लिंक होते हैं, तो उसमें ना वेरिएशन आ सकती है। वो इतना ऑथेंटिक उसको, मतलब उसमें गलती की गुंजाइश होती है। यहाँ तक भी गलती हो सकती है कि आपका पूरे का प्योर जो जनरेट किया हुआ व्यू है आपका वो गलत हो जाए। ठीक है, तो वो ये है, मेरे पास ओपन इंटरेस्ट की फाइल है। ये फाइल सर की खुद की डिजाइन की हुई है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, किसी और के पास नहीं है ये फाइल। ठीक है, इसके अंदर ना क्या करूंगा, आज 13 तारीख है तो इसके अंदर अभी तक 12 है। एक मरतबा मैंने इसको सुबह एक्सट्रैक्ट सेलेक्टेड डेट ये वाला बटन दबा के आपने इसको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको ओपन इंटरेस्ट मिला, इस तरह की जो भी आपको ये मिल गया, उसके बाद आपने वर्किंग कर ली वॉट एवर जो भी, लेकिन रात को आपने एहतियातन
एहतियातन आपने, बल्कि एहतियातन ही लाजमी कर लेना है, ठीक है। लाजमी आपने अपडेट इसी डेट को ऐसे ही लिखा रहने देना है, ऐसे ही ये लिखी, इसको चेंज नहीं करना। और दोबारा से ये वाला बटन दबा देना आपने, दोबारा से एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड डेट का बटन दबा देना है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करते हैं कि किसी मसरूफियत की वजह से या याद ना रहा उसकी वजह से या किसी भी वजह से आपने सुबह का ओपन इंटरेस्ट तो अपडेट किया था लेकिन रात को आप नहीं कर सके, तो अगली सुबह जो होगी, अगली सुबह आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 12 तारीख का ही ओपन इंटरेस्ट अपडेट करेंगे पहले। यानी कि यहां पे आपने मेक श्योर करना है, इस जगह पे मेक श्योर करना है कि 12 तारीख ही आ रही हो, ठीक है। और आपने इस बटन को प्रेस करना है और 12 तारीख का ओपन इंटरेस्ट पहले अपडेट कर लेना है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट अपडेट करते हुए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारा डाटा होता है, CME पे पास जाता है, उसके बाद कंपाइलेशन होती है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है ये, तो 10 से 15 मिनट लेता है। उसके बाद ये जब ये हो जाए, जब 12 तारीख का डाटा हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, इस जगह पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैक स्पेस डिलीट करा और 13 तारीख यहाँ पे डाली। 13 तारीख डालने के बाद आपने बाहर क्लिक करना है, ऐसे कहीं बाहर क्लिक करना है ताकि वो 13 तारीख यहाँ पे फीड हो जाए, सेव हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने यही वाला बटन प्रेस करना है, एक्सट्रैक्ट सेलेक्टेड डेट, ठीक है। यानी कि समझ में आई आपको बात, यानी कि जिस दिन अगर रात का ओपन इंटरेस्ट मिस हो गया तो उसके बाद आपने फौरन ही 13 तारीख का अपडेट नहीं करना, उसके बाद फौरन ही आपने सेम डे का अपडेट नहीं करना, उसके बाद पहले आपने 12 तारीख का कर रहा है जो मिस हुआ था वो वाला करा, उसके बाद फिर आपने 13 तारीख का करा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिनेरियो था। अब दूसरा एक और सिनेरियो ये है कि आपके पास ओपन इंटरेस्ट की फाइल पड़ी हुई थी और वो 15 दिन से आपने अपडेट नहीं किया, 20 दिन से अपडेट नहीं किया, ठीक है। वट एवर, कुछ भी ऐसी डेट हो सकती है जिससे आपने अपडेट नहीं किया, तो आपने सिंपल तारीख यहाँ पे नहीं लिखनी, कोई भी तारीख यहाँ पे नहीं लिखनी, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिखे रहने देना है और एक्सट्रैक्ट ऑल डेट्स आफ्टर द लास्ट, ठीक है। ये वाला बटन आपने प्रेस करना है और ये वाला बटन प्रेस करके हो सकता है कि वो आपका 1 घंटा भी ले जाए, हो सकता है वो 1.5 घंटा भी ले जाए और वो फिर वो अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तरीका है जी ओपन इंटरेस्ट को अपडेट करने का, जो सही तरीका है ये तरीका है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये तरीका नहीं मालूम, वो लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, सर के जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे नाम हैं कि जो क्या करते थे कि 12 तारीख का ओपन इंटरेस्ट सुबह के टाइम अपडेट करा, 12 तारीख का सुबह के टाइम अपडेट कर लिया और रात को नहीं किया, और फिर अगला दिन जब आया तो यहाँ पे 13 तारीख लिखी और फिर से ये वाला बटन दबा दिया, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होगा कि ये अपडेट तो कर देगा सॉरी, थोड़ा गला, इस सिनेरियो में ये अपडेट तो कर देगा लेकिन इसके अंदर एरर के चांस रहेंगे ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट को अपडेट करना कैसे है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को देखना कैसे है, देखते कैसे हैं। अच्छा, ये ओपन इंटरेस्ट की जो, इसके अंदर भी ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं, एक्सेस का प्रॉब्लम आता है, इसकी भी ऑप्शन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो इस जगह पे कि यार हम कौन सी तारीख का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, मैं निंजा ट्रेडर को ऑन कर लूँ फिर ताकि मैं आपको बता पाऊँ। अच्छा, हमें ये पता है पहले ही कि ये वाला जो ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं ये डेली का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। वीकली का ओपन इंटरेस्ट भी हमारे पास होता है, वो अवेलेबल होता है कॉर्ड रिपोर्ट के अंदर। कॉर्ड रिपोर्ट के ओपन इंटरेस्ट और इस फाइल के ओपन इंटरेस्ट में सिर्फ एक ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि
कॉर्ट वाला जो ओपन इंटरेस्ट है वो वीकली है और ये डेली है, ठीक है। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। निंजा ट्रेडर में आए, काइनेटिक ऑन की, आपने क्या किया, आप कौन मुझे बताएगा कि हम कौन से टाइम फ्रेम का डाटा देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। हम डेली और डेली हाँ, जब हम डेली वाला ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो फिर हम टाइम फ्रेम भी कौन सा देखेंगे, डेली वाला। वीकली देख लेते हैं। नहीं, वीकली क्यों देखेंगे, डेली देखना है वीकली जनाब। वीकली नहीं देखना। हमने डेली वाला जब ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो हमने डेली वाला ही ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। तो हम सही है। क्या करेंगे, हम इस तरह से निंजा ट्रेडर क्यों ओपन किया, मैंने MT4 का डेली का टाइम फ्रेम क्यों नहीं ओपन किया, वो इस वजह से कि जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, उसके अंदर वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम और एक्यूरेट वॉल्यूम जो है वो निंजा ट्रेडर के अंदर हमें मिल रहा होता है। MT4 के अंदर जो डेली टाइम फ्रेम है उसका वॉल्यूम अच्छा नहीं होता, ठीक है, वो वॉल्यूम इतना रिलायबल नहीं होता। अच्छा, अब हमने सीन केस बिल्डिंग करनी है, केस बिल्ड करना है ओपन इंटरेस्ट के साथ। ये देख लें जी, ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ था 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तीसरे दिन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ओपन इंटरेस्ट की, गिरा हुआ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और बार देखें, अब हमने क्या करना है, हमें यहां से ये मालूम हो गया, इस जगह से हमें ये मालूम हो गया कि यार प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली केस बिल्डिंग करने के लिए हमें फिर इसकी जरूरत पड़ती है। तो तीसरी बार ये वाली है, तीसरे दिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और तीसरी बार ये वाली है। तो इसका जो क्लोज है, अच्छा इसके पीछे आप ये भी देख लें, सप्लाई आ रही थी, ठीक है, सेलिंग आ रही थी। तो इसका मतलब है कि जब ये ओपन इंटरेस्ट गिरा ना, अच्छा उससे पहले फिर आप देख लो, उससे पहले आप देख लो कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ आ रहा था, यानी कि केस बिल्डिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा गिरा है, उसके बाद ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि इस बार के अंदर सेलिंग नहीं थी, इस बार के अंदर सेलिंग, प्योर सेलिंग थी, प्योर सेलिंग, ठीक है। इस बार के अंदर प्योर सेलिंग थी, इस वजह से ये वाली बार जो है ये फॉर्म हुई, ठीक है। और इस बार के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर ली गई, जो सेलर्स थे उन सेलर्स ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। हम ये अज्यूम करेंगे कि इन सेलर्स ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद अगला दिन चलता है, अगला दिन चलता है और उसका क्लोज देखें, उसका ये क्लोज यही आ रहा है, पिछली बार के क्लोज से ऊपर है इसका क्लोज, ठीक है। तो ये वाली बार हमें क्या बता रही है, ये वाली बार हमें ये बता रही है कि डिमांड ज्यादा थी। बार टू बार एनालिसिस पढ़े किसी ने, बार टू बार जो एनालाइज कर रहे होते हैं, टॉम विलियम के न्यूज़लेटर पढ़े किसी ने, जी ठीक ये है। उसके पानी अंदर हाँ, उसके अंदर उसने ये बताया हुआ है कि बार टू बार एनालाइज कैसे करते हैं और उसका स्प्रेड के जरिए, उसकी क्लोजिंग के जरिए और वॉल्यूम के जरिए किस तरह से अपना केस बिल्डिंग कह लें या अजम्पशन अपनी कैसे बनाते हैं। तो इस बार के ऊपर डिमांड है बहुत ज्यादा डिमांड हिट हुई हुई है, ठीक है। और अच्छा वॉल्यूम देखें, यहाँ पे कम है, वॉल्यूम कम है, लेकिन अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो जाती कि यार वॉल्यूम नहीं है ऊपर जाते हुए ना। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को देखें, इस दिन का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है।
ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो डिमांड इतनी ज्यादा हिट हुई है ना, हम इसके अंदर ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो डिमांड हिट हुई है ना, तो इसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि कुछ बाइज ओपन हुई हैं, कि बाय की पोजीशन ऐड हुई होंगी ना इसमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली बार को देखें, अगली बार बाय गई भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब चीजों को ना मिलाते हुए देखें एक दूसरे के साथ। इस बार का ओपरेटर्स बढ़ा हुआ था, ठीक है, तो हम बाय का अपनी सेंटीमेंट हमने बाय का जनरेट कर लिया। ठीक है, तो वो हमारा सेंटीमेंट फेल नहीं हुआ, वो उस सेंटीमेंट ने काम किया कि कितना बाय में गई है। ठीक है, लेकिन अगली बात, अब ये सिनेरियो हर वक्त नहीं मिलता, ये जो क्लोज और इस तरह की बार हर वक्त इत्तेफाक से, अब ये कल का दिन ऐसा था और ये इस तरह की बार बन गई तो आज ये भी कवर हो गया। ये एक्चुअली ये सब चीजें बाद में हम लोगों ने सीखी हुई हैं, ये उसमें नहीं थी हैं। तो इस बाय ने तो मेच्योर किया अपने आप को, ठीक है, लेकिन इसका क्लोज देखे यहां पे बना है, इसको देखें और इसका एरिया देखें कि सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है ना, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अब इस बार को इतना बड़ा स्प्रेड इसका खुला है, इस बार का इतना ज्यादा स्प्रेड खुला है, तो इस बार के अंदर हम बाइंग कभी भी नहीं देख सकते। वो इस वजह से, अगर इसका क्लोज कभी यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे होता, देन हम इसमें क्लियरली बाइंग तलाश करते, क्लियरली ये हमारे पास क्लियर कट सिग्नल था कि गोल्ड जो है ना वो बाय में जाने वाला है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, इसका मतलब है कि नई पोजीशन ओपन हुई, लेकिन हमें वो क्लियर कट नहीं पता ना कि वो पोजीशन कहाँ से, यहाँ से भी हो सकती है, वो यहाँ से भी हो सकती है, वो यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। मतलब हजार इसमें इतने ज्यादा पिप्स है, क्या पता है कि किस किस पोजीशन के ऊपर नई पोजीशन बहुत ज्यादा ऐड हुई है जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। तो वो जो जगह होती है वो हमें उसका क्लोज बता रहा होता है डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम का मुझे क्लोज ये बता रहा है कि यार कल के दिन के अंदर सप्लाई जो है ना वो डिमांड पर हावी थी, सप्लाई डिमांड पे गालिब थी। इस वजह से मैं ये वाली जो नई ओपन हुई हुई पोजीशन है ना, इनको सेल की पोजीशन समझूंगा, और सपोर्ट के अंदर हमें ये वॉल्यूम बता रहा है। इस वॉल्यूम को देखें कितनी बार से ऊपर आया हुआ ना, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से इस सिनेरियो में हम इसको सेल ही देखेंगे, इसको बाय नहीं देखेंगे कभी भी, क्योंकि डिमांड इसके अंदर बहुत कम थी और इसमें सप्लाई बहुत ज्यादा थी। अच्छा, ये तरीका है जी ओपन इंटरेस्ट के जरिए केस बिल्ड करने का। ठीक है, मैं और भी एक दो और एग्जांपल के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी मेक श्योर कर लेना, ये भी मेक श्योर कर लेना कि ओपन इंटरेस्ट वो ये लिखा हुआ है गोल्ड ओआई चार्ट। ठीक है, कि आप वही देख रहे हो ना, ये ना हो कोई और पेयर का ओपन इंटरेस्ट ओपन हो रहा हो, आप कोई और पेयर देख रहे हो। मतलब ऐसा हो चुका है, मैं ऐसी कुछ गलतियां सामने आ चुकी हैं, इस वजह से ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ओपन किया है न्यूजीलैंड का चार्ट। ठीक है, न्यूजीलैंड का, अब देखें इसकी केस बिल्डिंग करते हैं न्यूजीलैंड के चार्ट की। अब यहां से लेके यहां तक जो दिन है इनके अंदर ओपन इंटरेस्ट कदरे फ्लैट है, कदरे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है जरूर है। अगर आप बिल्कुल ही एक्यूरेसी में जाना चाहते हो तो ये इनकी फिगर लिखी हुई है कि कितनी फिगर का ओपन इंटरेस्ट था, तो आप बिल्कुल एक्यूरेटली ये बता सकते हो कि ये डाउन था या अप था। ये 7,300 नहीं 73,344 का ये दिन था।
उसके बाद 71,987 का ये दिन था, तो ये फिगर इस फिगर से कम है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ था, ये वाला ओपन इंटरेस्ट गिरा हुआ था। ठीक है, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, तो हम इसको एज आ वो कर लेते हैं कि जो भी हुआ थोड़ा बहुत करके ओपन इंटरेस्ट किधरे फ्लैट था। ठीक है, करीब करीब इतनी ज्यादा उसके अंदर ना प्रेशर नहीं था, मतलब ये ऊपर तो गया है और नीचे भी आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा फिगर्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं था। ठीक है, अच्छा ये है जी 1 2 3 4 5 दिन, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 दिन से 5वां दिन है ना, और 3 दिन का यहां तक का ओपन इंटरेस्ट फ्लैट था। ठीक है, तो 3 दिन का मतलब है कि 1 2 3, ये वाले 3 दिन प्रॉफिट टेकिंग होती रही है। इससे पहले भी शायद गिरा हुआ ही आता हो, लेकिन वो चूंकि हमारे पास पीछे का नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम उसको देख नहीं सकते। तो ये वाले 3 दिन हम ये कहेंगे कि 3 दिन प्रॉफिट टेकिंग ही होती रही है, कि यहां से कोई यहाँ से कोई हो सकता है बायर आया और यहाँ इस लेवल पे आके उसने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद परसों का और कल का, ये कल की बार है और ये परसों की बार है। ठीक है, परसों का ओपन इंटरेस्ट देखे बढ़ गया 73,148 और 79,890, मतलब कि कितना 6,000 की फिगर का चेंज है। ठीक है, यानी कि 6,000 फिगर्स ऐड हुई हैं, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब ये मतलब है कि 6,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब आपने यहां से देख लिया कि परसों ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, न्यू पोजीशन ऐड हो गई थी। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पे देखा कि बार क्या कर रही है, बार का स्प्रेड क्या बता रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, और बार का क्लोज क्या बता रहा है। ठीक है, तो इस ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए, इस वॉल्यूम को देखते हुए और इसके इस क्लोज को देखते हुए क्लियर कट ये बताया जा सकता है कि इसके अंदर सेल की पोजीशनें ओपन हुई हैं, इसके अंदर सेल की पोजीशंस ओपन हुई हैं। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्लियर कट साइन उसका था, क्लियर कट सेल का साइन था। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये दिन की बात करते हैं, इस वाले दिन की, कल का जो दिन था, इसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि और ज्यादा पोजीशन ऐड हो गई हैं। इस दिन भी पोजीशन ऐड हुई थी, लेकिन ये वाला जो दिन था इसके अंदर और ज्यादा ऐड हो गई हैं, मजीद स्ट्रांग हो गया है ये सेल में, सेल के अंदर ये मजीद स्ट्रांग हो चुका है, ये वाला जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आप अब फिर सवाल आप करोगे भी इतना ऊपर क्यों चला गया, इतना ऊपर क्यों, इसका हाई इतना ऊपर क्यों गया, फिर इसको फिर ऐसे ही था, तो ये यहाँ कहीं से ऐसे, यहाँ कहीं से ऐसे आना चाहिए था, बनता है ना सवाल। तो वो इसका जवाब ये है कि ये न्यूज डे था, यहाँ इस दिन न्यूज थी ना, कल बड़ी बड़ी न्यूज आई थी, उसकी वजह से डॉलर के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रही थी और उसकी वजह से जो है ना वो चल रहा था, लेकिन इसने वर्कआउट फिर भी किया है। इसका क्लोज देखें, इसका क्लोज इसका नीचे ही हुआ है, मतलब सेलर ही इसके अंदर हावी रहे हैं, और इतनी ज्यादा, मतलब ये क्या था कि जितनी ज्यादा बाइंग अपीयर होती रही है उतने ज्यादा सेलिंग आती रही है, उतनी ज्यादा सेलिंग आती रही है, और बाइंग बाइंग मेच्योर हुई है अच्छी खासी, अच्छा खासा बायर को ट्रैप किया है इन्होंने, लेकिन सेलर जो थे ना उन्होंने फिर बड़े बड़ी जरा उस ऑर्डर्स के साथ आते रहे और वो सारी बाइंग को कंज्यूम करते रहे, कंज्यूम करते 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 उन्होंने क्लोज यहाँ पे बना दिया, डे एंड जो ना यहाँ पे किया है, और इसका मतलब क्लियर कट विद नो डाउट ये है कि अगला जो दिन है वो आज का जो भी दिन था वो हम इसको सेल में देखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग की जाती है ओपन इंटरेस्ट की। अब मुझे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे अपने क्वेश्चंस दें ताकि क्वेश्चन लूं मैं आपसे। मेरे जहन में ना एक ख्याल आया है, वैसे ना एजाज भाई,
इतना मुश्किल एनालिसिस करने से बेहतर नहीं है कि हम डेल्टा यूज कर लें? नहीं, आप अभी इन चीजों का नाम ना लें, क्योंकि हम बात ही ओपन इंटरेस्ट की कर रहे हैं। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है, आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अभी उस लेवल के ऊपर वीएससी की स्टडी स्ट्रांग नहीं होगी। ये एक वजह हो सकती है जो आपको, जिस बंदे ने स्ट्रांग स्टडी की है ना। और एक और बात बताऊं, जिस बंदे की समझ में ना आ रहा हो वीएसए, जिस बंदे की समझ में ना आ रहा हो, या वो डिले कर रहा हो, या उसको मुश्किल लग रहा हो, तो वो सिर्फ एक काम कर ले। टॉम विलियम के न्यूज़ लेटर, वो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना टॉम विलियम के न्यूज़ लेटर को पढ़ ले। वो बंदा, जिस बंदे ने तवज्जो के साथ टॉम विलियम के न्यूज़ लेटर पढ़ चुके हैं, वो बंदा कभी भी वीएसए में मार नहीं खा सकता। तो अब आप मलिक साहब इस वजह से ये बात कर रहे हैं क्योंकि नहीं, एजाज भाई आप ना, एक्चुअली मेरी शायद मैं बात अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही तरह से। हम्म, देखिए, इसको ओपन इंटरेस्ट को देखना है हमने, उसके बाद हम निंजा पे इसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम एक केस बिल्डिंग करेंगे। तो डेल्टा तो बिल्कुल क्लियर बता रहा होता है हमें कि क्या हुआ है इसमें, बाय पोजीशन ओपन हुई है कि सेल पोजीशन ओपन हुई है। देखिए, नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा आपकी बात से। हम लोग शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ना। तो जी हम बिल्कुल। डेली का डेल्टा भी डेली दे टाइम सकते फ्रेम हैं। की बात कर, डेली का डेल्टा आप देख ही नहीं सकते, नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरी बात, मुश्किल और आसानी की आप बात करें, तो उसके डेल्टा से भी मजीद अच्छा जो है वो डिजिटल ऑर्डर फ्लो है। फिर आप उस पर क्यों नहीं हाँ, जाते? उससे हाँ, भी वो मजीद भी अच्छा, बिल्कुल। उससे भी मजीद अच्छा जो है वो प्राइस टेडर है। ठीक है, फिर उस पर क्यों नहीं जाते? उससे भी नहीं, अच्छा वो है तो बुक मैप है। अभी मतलब, अभी 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 जहां तक पहुंचे हुए हैं, वो अभी तो उसी तक बात हाँ, करेंगे। अभी उन चीजों का हम्म, तो पता ही नहीं है ना मुझे, तो इसलिए फिर मैंने उनकी बात नहीं की। लेकिन मुझे एक्चुअली हाँ, ये मैं नहीं, मतलब ये मुश्किल मुझे नहीं है। नहीं, मैं मुश्किल इस सेंस में नहीं है कि इसको समझना। अब आपने जिस तरह समझाया ना, बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई है सारी चीजों की, इसको किस तरह हम्म, इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इतनी, वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब इतनी मशक्कत करने से बेहतर है, मतलब मुझे वो लगा कि हम डेल्टा यूज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। कि मतलब नहीं उसमें हमें नहीं केस नहीं बिल्डिंग की नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, गलत, बिल्कुल सामने नजर आ रहा होता है क्या हो रहा है। नहीं नहीं शॉर्ट नहीं, कर रहे हैं इसमें, मतलब ये हम तो आप ना लॉन्ग मिक्स बाइट। कर रहे हैं। हाँ मलिक साहब, चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जिस चीज की बात हो रही है ना, उस पर फोकस करें अभी। ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया एजाज भाई। हाँ, अच्छा एजाज भाई, सवाल था यहाँ पे एक। जी जी ये अभी आपने दिखाया है इसका एनजेडी का। तो सर जब जी। हम पेयर में काम करेंगे, फॉर एग्जांपल यूरो एनजेडी है, तो हमें फिर यूरो और एनजेडी का दोनों का ओपन इंटरेस्ट देख के केस बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि ओपन इंटरेस्ट की मदद से आप एक स्ट्रॉन्ग पेयर तलाश करोगे। स्ट्रॉन्ग पेयर तलाश करोगे कि स्ट्रॉन्ग कौन सा जा रहा है, जिसके अंदर नई पोजीशंस भी ओपन हो रही हैं, उसका बैकग्राउंड भी मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, और उसका कल का जो क्लोज था और वट जो भी, वो सब कुछ जो है ना वो एक अच्छे उसमें जा रहा है। स्ट्रॉन्ग पेयर तलाश करोगे, और उसके साथ ही फर्ज करो कि वो स्ट्रॉन्ग, फर्ज करो की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई सिग्नल नहीं दे रहा, फर्ज करो कि यूरो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो आपने नोट पैड पे लिख लिया यूरो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आपने वीक पेयर तलाश करना है। ठीक है, वीक पेयर, फर्ज कर लो आपको जो मैंने सब कुछ बताया उसकी रोशनी में आपको लगा कि वीक पेयर कौन सा होगा जिसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही होगी बार बार। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पेयर ऐसा होगा कि वो नीचे आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग पेयर नीचे आ रहा होगा, और ओपन इंटरेस्ट उसका गिरता जा रहा हुआ होगा। यानी कि ये नीचे आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऊपर जाने वाला है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग है। और अब ये इनके प्रॉफिट टेकिंग के बाद ऊपर चला जाएगा। ये मैं एक अपनी वो दे रहा हूँ, एक अपनी नजर में ये बता रहा हूँ। और वीक पेयर कौन सा होगा? वीक पेयर वो होगा कि प्राइस ऐसे ऊपर जाती जा रही है, ओपन इंटरेस्ट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है।
ठीक है, देन वो भी सिंबल है कि ये जो बायर्स है ये निकलने वाले हैं और ये सेल में जाने वाला है, ठीक है। अब आपको पता है कि यार मिसाल के तौर पे CHF की बात कर लेते हैं, फर्ज करो CHF आपको वीक पेयर लग रहा है, ठीक है, यूरो आपको स्ट्रॉन्ग पेयर लग रहा है, तो आप इसका पेयर बना सकते हो, यूरो CHF का पेयर बना के आप उसको सेल ले सकते हो, नहीं उसकी बाय ले सकते हो। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा भाई, इसकी फाइल जो कोर्स के अंदर तो मेरा ख्याल नहीं है जो आप खोल के दिखा नहीं रहे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोर्स के अंदर मौजूद है। जी पड़ा हुआ है। हैं। अच्छा आप मीडिया उसके ऊपर लिंक के ऊपर देखें, उसमें पड़ा हुआ है कॉट और ओपन इंटरेस्ट। ये है इंशाल्लाह इजाज भी इसके साथ हम, ये पिछली दफा मैंने शुरू किया, कुछ दिन देखा, मतलब इसके साथ जरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन हम शुरू करें और साथ में प्रैक्टिस करें। मैं कोशिश करूंगा हम कुछ सेशन इसके ऊपर, मतलब इसको कुछ दिन सेशंस में हम इसको डिस्कस कर लें, तो ये होगा कि थोड़ा और इजी हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन जरा सही सी होगी। हम अपने वाले को भी खुद भी उसको मतलब खुद अपडेट करना और सब कुछ करना, फिर उसके बाद अपना केस थोड़ा बहुत देख के फिर उसको अब डिफरेंट व्यूज के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो हाँ जरा एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। हम ये वर्किंग। कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जी कि आपने आपने ओपन इंटरेस्ट इस तरह की सुबह उठे, ठीक है, जी तो सबसे पहले ना सब लोग ये कर लीजिएगा, बल्कि ऐसा कर लें, एक मर्तबा मेरे कहने पे ऐसा कर लें कि अपनी जी जो इस वक्त आप सबके पास ओपन इंटरेस्ट की फाइल है ना, जी उसको डिलीट करें, ठीक है, और नई ओपन इंटरेस्ट की फाइल सर के कोर्स से निकाल लें, या सही। आपको फिर मैं भेजूं ये वाली अपडेटेड, ये भी हो सकता है। तो जी एक मर्तबा उसको क्या करें, मेन पे जाके एक्सट्रैक्ट ऑल डेट्स, एक मर्तबा ये काम जरूर करें। इसके अंदर इससे क्या होगा कि कोई भी अगर आपके सब एरर निकल जाएंगे। ये जी प्रोसेस टाइम लेगा, बहुत हो सकता है कि ये 3 घंटे भी ले जाए, जितना जी मैंने पुराना किया। होगा ना उतना ज्यादा टाइम लेगा। जी मैंने किया था, तकरीबन 1 घंटा 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 लिया था, इसने सारा अपडेट हो गया था। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने फाइल मतलब सेव नहीं की, फिर कुछ दिन समझ, बाद फिर मसला आ गया उसमें। तो वो मुझे फिर मैंने सिंगल डेट को मतलब फिर एक एक डेट को कैलेंडर के साथ देख के तो उसको दोबारा डेट बाय डेट नहीं मैंने कर नहीं नहीं लिया था दोबारा। नहीं, वो फिर गलत हो गया ना, क्योंकि वो 2 मरतबा करना होता है, हर दिन को 2 मरतबा अपडेट करना होता है, ठीक है। नहीं, मैं तो मतलब पिछली डेट को एक दफा करना पड़ता है ना, प्रीवियस डे को। हाँ हाँ, प्रीवियस डे को 1 मरतबा भी कर लेंगे ना तो भी ठीक है, जो लास्ट डे होगा उसके अंदर फिर वो एरर आ सकता है, फिर मैं ठीक है। वो 10-15 दिन का मतलब आराम आराम से ले आया, फिर देखा शायद सेव नहीं किया, फिर पीछे चला गया, तो उसने मसला आ गया, फिर जरा इसको ज्यादा नहीं छेड़ा ओआई को। तो अभी मैं खुद भी इस चीज के ऊपर बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि हम मतलब ओआई को जरा डिस्कस करें, जरा रेगुलर बेसिस के ऊपर, कि इसके ऊपर हम सबका मतलब हाथ बैठ जाए, हर एक बंदा खुद अपनी चीज को कि हम अगर उसके ऊपर फिर बात करेंगे फिर बहुत मजा आएगा। एग्जैक्टली देखिए, मलिक साहब आपकी बात का एक ये भी जवाब है कि ओपन इंटरेस्ट को क्यों अपडेट करें, या इतनी मुश्किल में क्यों आए हम लोग, इतनी जहमत या इतनी बॉदर क्यों करें हम। वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास मेजर व्यू नहीं होगा, मेजर आपके पास सेंटिमेंट नहीं होगा, तो आपके एसएल ज़्यादा हिट हो सकते हैं। मैंने आपको जी बताया था पहले सेशंस के अंदर कि मतलब आपने सुबह उठ के क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, उससे आपका क्या होगा कि मेजर व्यू जनरेट हो जाएगा। अक्सर हम अगर काउंटर उस, ट्रेंड में बैठते हैं जी, छोटे टाइम हाँ फ्रेम्स को फिर हम एच हाँ एच या H1 को हम M5 या M15 पे देखें तो हम काउंटर ट्रेंड में हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ऑयल की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि पिछले 4 दिन से, मतलब ये ओपन बढ़ा है चौथे दिन का, ठीक है, ये वाला चौथा दिन है, इसके अंदर बाइंग ऐड आई थी, इसके अंदर बाइंग आई थी, ठीक है, और अगले दिन क्या हुआ, गिर गया। यानी कि इन बायर्स ने
इस दिन प्रॉफिट टेकिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट और गिर गया, ठीक है, और गिर गया। यानी कि अब वो बायर तो देखो यहाँ से भी चला हुआ है ना, बायर तो यहाँ से चला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट टेकिंग ही कहेंगे। इन 2 दिनों को, इस दिन को और इस दिन को हम प्योर सेलिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। चाहे इसके अंदर प्योर सप्लाई है, लेकिन हम इसको जी प्योर सेलिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ऑलरेडी। पता है पहले से पहले कि यार ओपन इंटरेस्ट ना ऐड नहीं है, इसमें नई पोजीशन ऐड नहीं हुई हुई, इसमें एक्चुअली गिरा हुआ था ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला दिन आता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पोजीशंस ऐड हुई हैं। अब इसका क्लोज देखें, मिडिल से थोड़ा सा नीचे है, मिडिल से थोड़ा सा नीचे है। अब सर ने एक बात बताई हुई है, सर ने ये बात बताई है कि जब इस तरह की बार आ जाए ना, इस तरह की बार आ जाए जिसका क्लोज मिडल में हो, जिसका क्लोज मिडल में हो बिल्कुल, तो उसको हम क्या लेंगे, हम बाइंग भी लें, उसको हम सप्लाई लेंगे, डिमांड लेंगे। एक क्वेश्चन बनता है ना, एक क्वेश्चन बनता है ना कि एक बार आई और वो मिडल मिडल में क्लोज हो गई सेंटर में, ठीक है। तो उसमें आप क्या अज्यूम करोगे, क्या ये सप्लाई थी या डिमांड थी? अब दोनों ही थी, इक्वल थी, इक्वल इक्वल पावर के अंदर दोनों ने ही अपना काम किया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें मजीद करेक्शन लाने के लिए बैकग्राउंड को देखेंगे, ठीक जी है। बैकग्राउंड को देखेंगे, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, कोई बताए मुझे, बैकग्राउंड प्रॉफिट में क्या हो टेकिंग। रहा था? प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी, ठीक है, बैकग्राउंड में प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी। और इसके अंदर मजीद मतलब इसका स्प्रेड तो खैर अच्छा खासा खुला है। और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इससे थोड़ा सा कम है। लो भी इसने बनाया अच्छा खासा, नीचे लो बनाया, ठीक है। लेकिन इस कई जगह से बायर ज्यादा इसके अंदर पोजीशंस, मैं इसको अज्यूम बाय की पोजीशन करूंगा, जी बिल्कुल। इसको बाय की पोजीशंस में इसको अज्यूम करूंगा, क्योंकि इसके पीछे प्रॉफिट टेकिंग थी, इसमें सेलर मौजूद नहीं था, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसमें ये कर सकता हूं कि मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकाल लूं, ठीक है, डेली डेली टाइम फ्रेम के वट एवर कोई भी हो सकते हैं। मैं उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लूं और प्राइस को, अच्छा एक अब मेरा सेंटीमेंट क्या बन गया, बाय का, ये मेरा सेंटीमेंट बन गया, ठीक है। और क्या करूं कि फर्ज करें कि ये सपोर्ट निकला मेरा, तो मैं प्राइस को गिरने दूं, इसको सेल ना करूं, इसको गिरने दूं, और यहाँ पे कहीं पे आके फिर मैं डेल्टा का रिवर्सल देखूं। मलिक साहब, आपको समझ में आई कि डेल्टा इसलिए नहीं है कि पूरे के पूरे दिन का टाइम फ्रेम देखो उसके अंदर, ना ये पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 50 दफा आपकी लाइट चली जाती है, लाइट ना जाए तो आपका इंटरनेट किसी वजह से 1 मिनट के लिए भी अगर डिस्कनेक्ट हुआ था ना, पूरे दिन के जी अंदर अगर इंटरनेट 1 मिनट के लिए भी डिस्कनेक्ट हुआ तो उसकी रीडिंग्स, उसकी कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतने बड़े डेल्टा देखते ही नहीं है, इतने बड़े डेल्टा कभी भी मतलब कोई भी नहीं देखता। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और इस वजह से देखें कि यहाँ पे डिमांड हिट हुई हुई है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो मैं इसका अज्यूम क्या करूंगा कि ये किसी एक दिन। सपोर्ट पे जाए, जी किसी भी सपोर्ट पे जाए और मैं वहां से बाइंग तलाश करूं। तो वो जो लेवल आएगा, उस लेवल पे जब प्राइस अप्रोच कर रही होगी, तो फिर हम उसके अंदर डेल्टा और वो दूसरी जो टूल्स हैं हमारे पास, हम उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी बाय में जाएंगे। इजाज भाई, एक मेरा क्वेश्चन कि इसमें जिस तरह हमने अभी प्रॉफिट टेकिंग देखी, तो हम जी इस भी देख सकते हैं, मतलब डेविएशन अगर हम देखें कि इससे पहले प्राइस जो ओपन इंटरेस्ट था उसमें गैप या डेविएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा था और प्राइस अपसाइड गई। जो प्रॉफिट हम्म टेकिंग हो रही है उसमें देखें तो डेविएशन या डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, मतलब एक हाँ दिन दूसरे वो कम कम हो के, और हाँ स्प्रेड ज्यादा है और कम कम, और जब पोजीशन ऐड ऐड हो रही है लास्ट डे के ऊपर, उसके ऊपर भी हम्म दोबारा बहुत ज्यादा हो गया, ओपन हम्म इंटरेस्ट मतलब दम बढ़ा है।
और उसकी जो आप वाली बात की बिल्कुल एंड से बायर्स बैठे और उन्होंने प्राइस को एक लेवल तक मतलब उसको दोबारा रेजिस्ट किया। हाँ तो ये डिफरेंस हम मतलब मैं जिस तरह वो आपने देखा, मैं जिस तरह थोड़ा सा इस तरह देख लिया मैं, ये हाँ अगले दो कि दिन है ना डिफरेंस कम आ रहा यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बाइंग बहुत ज्यादा ऐड हुई और प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी कम हुई, ऐसा है। ही है जी ना? मतलब जी, पोजीशन उन्होंने क्लोज की, मार्क डाउन किया, दोबारा बाय किया। हाँ बिल्कुल, ये जो भी आप जो अज्यूम मार्क कर सकते हैं। जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है मतलब उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कम आ रहा है, मतलब पहले की कम आ तरह रहा नहीं आ रहा कि हम्म बहुत बड़ा। तो मतलब एक दिन के अंदर ही इतनी बड़ी बाइंग आई, जी एक दिन के अंदर ही, और 2 दिन के अंदर भी वो पूरी की पूरी बाइंग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई, उसका जी कुछ हिस्सा हो गया। 40% 30% आप अज्यूम कर सकते हो कि जी 30% 40% हिस्सा उसका प्रॉफिट टेकिंग में चला गया, और बाकी जो 60% था वो बाइंग था ऑलरेडी। ठीक है, जी तो ये तो अभी आपने ऐड किया ना, लेकिन मैंने आपको इन सब चीजों को देखते हुए मैंने ये बता दिया कि बाइंग के अंदर अभी हम बैठेंगे। ये वैसे आपका पॉइंट भी अच्छा है, जबरदस्त, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, इस जी। नजर से भी देख सकते हो आप। दूसरी एक चीज, दूसरी आप लास्ट बार को हम अगर रीड कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास ये इसकी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हमारे पास ऊपर सेलर होते, अगर ऊपर से जिस तरह हम प्रॉफिट टेकिंग ले रहे हैं, अगर हम वहां पे एज्यूम करते कि जी ऊपर सेलर थे और इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, तो उस लिहाज से भी इसके जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रॉफिट हाँ टेकिंग का नहीं, वो पोजीशन हाँ एड्स का। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से आपको मैंने बताया ना, जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपका पॉइंट गलत नहीं है, वैलिड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसके अंदर आपको ना प्रॉब्लम आए। मतलब मेरी कोशिश ये होती है, मेरी जो जी जी कोशिश है ना वो ये होती है कि मुझे जो चीज सर ने जिस तरह पढ़ाई है मैं उसको उसी तरह से देखूं। जी ठीक है, बिल्कुल, जी उसके बिल्कुल। अंदर फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसा आपने कहा ना, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, कोई गलत चीज नहीं आपने बताई कि यार इतनी ज्यादा बाइंग हुई और इतना, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी कि ये तकरीबन 25% नहीं 30% तकरीबन बनता है। ठीक है, जी तो हम ये सोच सकते हैं कि 70% बायर अब भी मार्केट में बैठा हुआ है। जी ठीक है ना, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। ठीक जी है, और उसके इंशाल्लाह। उसके उसके बाद फिर जो है इसके रिजल्ट आप दिखाइएगा कि जी मैंने इस तरह से देखा था और इसके ये रिजल्ट निकले हैं, देन सही। वो भी एक बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसको हम इसी तरह में कुछ 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 सेशन में हम इसके साथ मतलब ग्रुप में इंटरेक्ट करेंगे ओआई के साथ। तो ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस जरा बिल्ड होगा, हम साथ में अपना भी करेंगे और फिर एग्जैक्टली रात को डिस्कस करेंगे, तो ये होगा कि हम जरा प्रैक्टिस में आ जाएंगे इसके साथ। मैंने एग्जैक्टली कोशिश मैं कर रहा था मुबशिर भाई के साथ, लेकिन फिर थोड़े से इश्यूज हो गए तो फिर स्किप हो गया। लेकिन दोबारा मैं कोशिश करूँ कि हम इसके ऊपर ग्रिप आ जाए ओपन इंटरेस्ट के ऊपर, ये बहुत बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल बाइस भी हो जाएंगे, और फिर अगर हाँ, हम टाइम फ्रेम पे भी ये ट्रेड जरूरी करें है, तो ये ये कि मतलब जरूरी होता है, जी ये जरूरी होता है, ओपन इंटरेस्ट को देखना जरूरी है, जरूरी। आप जो भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, आप चाहे स्कैल्पिंग कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो ना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का आपको पता जब होगा ना, तो फिर आपके अंदर उस डायरेक्शन में जाने के लिए इस कॉन्फिडेंस आपके पास बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी, मतलब यहाँ तक भी अभी तो फिलहाल आप इतना ही समझ लो ना, अब इसके अंदर एक और भी चीज मैं आपको बता सकता हूँ, उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन में भी काफी टाइम लग जाएगा। वो ये है कि कोर्ट कोर्ट रिपोर्ट कोर्ट रिपोर्ट फर्ज करें हमें सेल बता रही थी, कोर्ट रिपोर्ट की फिगर जो है हमें सेल बता रही थी। ठीक है, कोर्ट रिपोर्ट में जो शामिल ओपन इंटरेस्ट है वो भी बढ़ा हुआ था,
ऐसे। इसका मतलब है कि हम 100% उस इंस्ट्रूमेंट की सेल के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक। एक चीज है कि वो एक हफ्ते का व्यू है, एक हफ्ते का 5 दिनों का, 2 तो छुट्टी है ना, 5 दिन जी का व्यू है। अब वो सेल जो थी, ये वाली जो सेल थी, अब ये हो सकता है कि फर्ज करें ये चल रहा चार्ट, फर्ज करें वो मंडे को ही ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बाइक स्पाइक बने और जनाब वो करते 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 ट्यूसडे थर्सडे करते इस तरह आ गया ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्राइस ऐसे ऊपर चली जाती है, ऐसे ऊपर चली जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप इसी सेल में बैठे रहेंगे? नहीं, वो ऑलरेडी नहीं वर्कआउट हो वो तो वर्कआउट हो चुकी। अब आपको ये जो दिन होंगे, मतलब ये अगर ब्रेक करें दिनों को, तो ये अगर फर्ज करें हम 5 दिनों को ब्रेक करते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज हो रही होंगी ना, इसके अंदर हम्म, आपको डेली का ओपन इंटरेस्ट हेल्प कर रहा होगा। डेली का ओपन जी इंटरेस्ट ये बता रहा होगा कि ये सेलिंग थी, ये सेलिंग थी, ठीक है। यहाँ पे इसने रेंज किया, उसके बाद ये प्रॉफिट प्रॉफिट टेकिंग। टेकिंग थी या नहीं थी। डेली का जी ओपन बिल्कुल। इंटरेस्ट क्या बताएगा कि ये हिस्सा प्रॉफिट टेकिंग थी या नहीं थी। फर्ज करें सर, अगर ये हिस्सा प्रॉफिट टेकिंग था, देन हमारा ब्याज सेल में ही रहेगा, राइट। जी बिल्कुल। अगर ये वाला हिस्सा प्रॉफिट टेकिंग नहीं थी, डेली का ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, देन हम इस सेल को कैंसिल करके बाय में आ जाएंगे, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये डेली का ओपन इंटरेस्ट में इतनी ज्यादा ताकत होती है, यानी कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको अपडेट करना जरूरी होता है कि अपडेट ट्रेडिंग फ्लेवर जो भी हो, चाहे शॉर्ट टर्म का हो, चाहे मिडिल टर्म का हो, या चाहे लॉन्ग टर्म का हो, लेकिन आपको डेली का ओपन इंटरेस्ट जो है ना उसमें काफी हेल्पफुल साबित होता है। जी बिल्कुल। हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है जो चीज, मतलब हाँ, फिर हम ऐसे ही। और जी किसी का कोई ज्यादा क्वेश्चन? कॉन्फिडेंट। किसी दोस्त का कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर, बस आज के लिए इतना काफी था, और बहुत हेल्प मिली आज की उससे। ठीक है जी, इरफान जी मुगल मजा। साहब। जी भाई। खैर साहब जी, कुछ समझ में आई, कुछ चीजें क्लियर हुई? हाँ जी बिल्कुल सर, को बाकी प्रैक्टिस के बाद ना इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी, फिर सवालात भी पैदा होंगे। हाँ, ये चीज अभी राणा साहब और मुगल साहब दोनों ये चीज को भी देख लो। आपको भी डेली ओपन इंटरेस्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग की डेट अभी ट्रेडिंग अलाउ नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अभी आप साइन डिटेक्शन फेज में है ना, ठीक है ना। जी जी। इस चीज को सीख लो आप कि कैसे करते हैं, लेकिन अभी आपको इसको डेली अपडेट करने की और चार्ट के ऊपर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत आपको उस वक्त पड़ेगी जब आपको सर डेमो की इजाजत दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको अपडेट करेंगे और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। सर मैं तो काफ़ी देर से डेमो के साथ तब भी कह दिया था, मैं तो भी डेमो पे लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये अच्छा राणा साहब, क्या आपके साइन क्लियर हो चुके हैं? जी, मेरे तो डेमो पे इंशाल्लाह काफ़ी चलिए तो हो गया। अच्छा, वो असल में कंफ्यूजन रहती है, वो फिर भट्टी साहब है वो, शायद वो जो साइन के ऊपर बैठे हैं अभी, कोई खान शायद वो साहब का भट्टी साहब पीछे होंगे। था। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा शायद आप भी उस पे हैं। ठीक नहीं है। नहीं सर, मैं तो इतनी अच्छा देर अच्छा, से। चले चले, कोई बात नहीं। तो ठीक है जी, और आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लोज करें। जी बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसकी व्यूज जो हैं जनरेट करें, और सर गलतियां होती हैं तो कोई मसला नहीं है जी राणा साहब। सर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007-8 का भी चल जाएगा? ये सर जी कोई वो भी विंडो कोई 10 ना भी, इससे एक्टिवेट नहीं है। ये मेरे पास सेवन में 2007 चल रहा है। 7 में जरा वो उसकी ऑटो फिक्स वो वैल्यूज उसकी, उसका इशू बन जाता है। मुझे फेस हुआ था, मैं 7 यूज कर रहा था। ये कौन सा फिर करूँ जो सा मेरे पास है 7 से ऊपर 2000
10 कर लें उसके ऊपर, फिर इसमें ये चार्ट प्लॉटिंग सही नहीं होती, तो उसका थोड़ा सा इशू बन जाता है जा 7 में। सकता है। नहीं फिर इशू कौन सा नहीं, करना है? उसको उसके ऑप्शन होते हैं, उसको सही किया जा सकता है। प्लॉटिंग का बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाता है, उसको जी आप सही कर सकते हैं। सही, वो मुझे 7 में मुझे नहीं मिला था, मुझे ऑप्शन सही नहीं मिली थी, फिर मैंने इसलिए वो किया था। ये देखें, इसके ऊपर आए, ये जो खाली स्पेस है ना, इस पे जी क्लिक नहीं करना, खाली स्पेस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये जो फिगर लिखी हुई है, फिगर पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट एक्सेस, सही, बेहतरीन हो गया। और ऑटो, मुझे ये 2007 है, ये मेरे पास जो चल रहा है, पता जी, मुझे यही चीज नहीं मिल रही थी उसमें। ठीक है। ऑटो ऑटो कर दिया सबको, तो वो ऑटोमेटिकली ना जो भी होगा गड़बड़ होगी वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। तो मैं ऐसे करता जी हूँ कि मैं ऑटो कर देता हूँ सबको, ठीक है। यस सर। मतलब ठीक है जी, क्लियर। यस जी सर। सर। ओके डन। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए। तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया फिर आपका। मिलते हैं दोबारा आपकी प्रैक्टिस के साथ और इसके मजीद जो है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।